मैं डब्बू आगे निकले ना जितनी यहाँ कर 50 लोग भौजी हो आगे हर गुस्सी क्या आगे नहीं चलने ना भाइयों आप होती कैसे देना ये आ गया मैंने थोड़ा समयाकन गया मेरे एक साथी पीछे बोले तू भी बैठी वहाँ क्या बालियाँ नोट हो गए हम रात हो गए कितने जगह करवा दे लेकिन 2018 के लेकर के 2023 तक आपने सीपीआईएम के मेले खाती भगवान दुनिया को बीजेपी को लेकर गया ये बीजेपी की सरकार है और सरकार ने 1 साल के पाठ्यक्रम को 2 साल में तब्दील कर दिया है विद्यार्थियों को बिना का आदेश आया कि आप पूरे जिले के अंदर जाओगे मैं पूरे जिले के अंदर किया राजस्थान की कॉल आई कि दबा कैसे करो अब दबा के भगवान दुनिया जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनके विचारों का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद विकास जी। मैं सारी समितियां ना बोलती हूँ लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कोरोना काल में अमन इंसाफ कमेटी थी उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया हालांकि मैं सारा नाम याद ना मिले तो भी मैं आते हो शहर के जिन लोगों ने आगे बढ़ करके सहयोग किया सहयोग के लिए आप सब आए हमें उम्मीद भी है कि शहर में जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं वो मदद के लिए नहीं आएंगे तो विकास के काम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपसे उम्मीद है शहर से उम्मीद है और इस बात की चिंता भी रहती है और हम शहर के विकास के साथ साथ आपसे यह भी उम्मीद करते हैं कि जिन जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस बलवान पूनिया ने जिस मजबूती के साथ इस इलाके के लिए प्रयास किया है तो हम उम्मीद करते हैं कि शहर के आप लोग भी एकजुट होकर के जोरदार मदद करेंगे जो जरूरी भी है इसलिए और हम समझते हैं और जिक्र भी है पिछले 10-20 सालों में सुना कि शहर की तय करते हैं शहर की काटते कारवा ना पारंपार अब की बात शहर के हजारों हजार कार्यकर्ताओं से उम्मीद है कि शहर में हम 80% वोट कांग्रेस बलवान पूनिया के पक्ष में चाहते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं एपीजी साधारण और देश बंधु जी मोदी जी अपने विद्यालय का स्वागत एपीजी को मैं नाम भूल गया मैं सीधा नाम रोटी से संबोधित कर दिया। शहर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अदरीश जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। एडवोकेट अदरीश मिल गया वो करा दी बात वो करा दी बात नक्की समझते हैं। हम सभी लोगों की किसान मजदूर दलित जनसंख्या की शक्ति इस आवाज को हम लोगों ने पंडाल में बैठे बुजुर्ग नौजवान माता बहनों जहाँ तक मेरी आवाज सुन ली उन लोगों ने आशीर्वाद देकर के इस व्यक्तित्व को नैतिकता के आधार पर विकास के नाम पर आवाज के नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द आपके भाईचारे के नाम पर एकजुट होकर के इस प्रकार से हमने इस आवाज को विधानसभा में भेजा। आज उस आवाज के भेजे के 4.5 साल के लगभग समय हो चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत करने का तो कहूंगा कि आवाज के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मेरे भतीजे हरियाणा जी बलवान खगेड़िया जी जिन्हें की पंचायत समिति के प्रधान युग होंगे युवा खेल स्कूल सब जगह अपनी खुशी दिखाते हैं। सम्मानित मंच माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों आज से पहले 2018 में इन्हीं समय में हम लोग एक ऐसी आवाज के पीछे नारा लगाने के लिए मैं कहूँगा क्योंकि हम सब कार्यकर्ता हैं आए थे हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंज थे बहुत बड़ी समस्याएं थी और ये कहते थे
कि बलवान दुनिया तन छोरों को लेकर घूमता है, बाजार को बंद करवाता है, शरीर दिखाता है, और सोए रहते थे वो लोग। उनको एक खतरा था कि जागने वाला व्यक्ति और जागने वाले व्यक्ति का संगठन, इसका नेतृत्व और मौलिक और हौसला इतना बुलंद है, अगर वो विधानसभा में पहुंच गया तो हम सब की दुकानें बंद हो जाएगी। लेकिन आप सभी लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से आप लोगों ने इस आवाज को हम सब ने मिलकर के विधानसभा में भेजा। हर पार्टी का, हर संगठन का, हर व्यक्ति का एक विजन होता है, एक मैनिफेस्टो होता है कि हम सत्ता में आने के बाद ये बातें करेंगे। मेरा ये मानना है कि जो भी शहर का ये सम्मेलन है कि हमारे शहर में क्या समस्याएं थी, हमारे शहर को क्या जरूरत थी। ये लोग हमेशा हमें लॉलीपॉप लेकर के भेजते थे कि सी पैंट बनेगा, टी बनेगा, या पानी की निकासी की व्यवस्था होगी, पानी की टंकी बनेगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, सड़कें दुरुस्त होगी। ऐसे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कम से कम 5-6 बार 1985 के बाद तो मैं भी थोड़ा बहुत समझने लग गया था, देखा था। एक दो बुजुर्गों का तो दुनिया से एक तो चले गए, कुछ अब वृद्ध हो गए। उनके अलावा तो पिछले 1998 के बाद इतने लोग सत्ता में आए जो अपने आप को युवा के नाम पर, अपने आप को जिंदा शहीद के नाम पर, अपने आप को भाई से भाई लड़ाने के नाम पर, अपने आप को एक अलग राजनीति देने के नाम पर हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों को ठगा। उसी का परिणाम हुआ कि 2018 में हम लोगों को संगठित होना पड़ा और हम लोगों ने संगठित होकर के उन सब की दुकान के आधे सेंटर बंद कर दिए थे। उसके बाद आया पंचायत समिति का चुनाव। पंचायत समिति चुनाव में आने के बाद में पंचायत समिति का विधान अपना चुनाव में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि पंचायत समिति और नगर पालिका के चुनाव में हम आपस में व्यक्तिगत नहीं आमने सामने होने का कई बार दुर्भाग्य कह दो, सौभाग्य कह दो, सत्ता में सब लोगों को आगे आना तो ये होता है। लोगों ने कहा कि लोगों ने ठग लिया और रोड़ा और नारा बना के वोट दे दिया, पंचायत समिति नहीं बनेगी। आप लोगों के सामने पंचायत समिति बनी, प्रधान से कोई नहीं बना, आपके संगठन का बना, आपकी आवाज का बना, आप लोगों का आशीर्वाद से बना। तब मौका आया नगर पालिका के चेयरमैन का। नगर पालिका के चुनाव में किस प्रकार की बातें हुई, जाति की, धर्म की, गोत्र की बातें हुई, हम सब लोगों ने देखा कि ऐसे पात्र यहाँ बैठे बेचारे जिसके घरों को घेरा गया। ये बहुत सी मानसिकता के लोग थे, फिर भी आप लोगों का संगठन विजयी हुआ क्योंकि आप लोगों का मन साफ था, आप लोगों के साथ आप लोगों के पास विजन था कि भाजपा में एक ऐसी चीज करेंगे, ऐसे व्यक्तित्व को देंगे जो भामाशा है, जो परिवार सदैव उसी क्रांति के बीच में रहा है, उस परिवार को हम ये मौका देंगे। कोरोना काल में देखा, कोरोना काल में श्रीराम सेवा समिति हो, जनता रसोई हो, अमन इस्लाम कमेटी हो, अंजुमन इस्लामिया कमेटी हो, विश्वकर्मा कमेटी हो, दुर्गा कमेटी हो, रामलीला कमेटी हो, सभी समाज के लोगों ने, प्रजापति समाज की कमेटी को सबने आगे रख के एक ही बात ने कहा था कि सब लोग, आप सभी लोग लग जाइए। ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है, ये बहुत बड़ी आपदा है, बाकी बातें बात नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि पंडाल में जो बैठे हुए लोग हैं, एक एक व्यक्ति ने अपने काम को छोड़ करके अपने पूरे कुबेर खजाने से एक रुपया दिया। विशेष योगदान कमेटियों का रहा। HMD फाउंडेशन के भाई रफीक कुरैशी, HMD फाउंडेशन के भाई इस्लाम कुरैशी, ये दानवीर थे, इन लोगों ने आगे आकर के हम लोगों का सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उस विकास समिति में जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत कर रहे थे, मान है बलवान बघेड़िया, इस्लाम, देशबंधु जी मोदी, याकूब, रफीक ने बड़े फिरा किताब है, हमें कहता है बावड़ों को बोलना हो जाएगी, वो लोग बोलना हमारा कभी बोल रहे हैं। क्यों? इनका हौसला था, ये निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। बोलिए मोटिवेट कहाँ से हो रहे थे, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती थी? कहते हैं सब कुछ भगवान को खुदा करता है, वास्तव में करता है सब कुछ भगवान को खुदा। हमारी जानना है, हमारा यह है कि हम दुनिया में आए हैं, ऊपर वाले लोग को तो किसी भी नाम से पुकारे, उसकी शक्ति हमारे ऊपर होती है। लेकिन ये भी कहते हैं
कि भगवान कितने थोड़ी उतर है, भगवान की आत्मा का मान नहीं करते। लेकिन जब मिलते थे तो एक व्यक्ति हमारे बीच में बैठा है, हमारा नेता है, इसका नाम बलवान पूनिया है। वो कहते देखिए विधायक जी की बुखार हो रही है, बोले मेरा बुखार छोड़ी पर थे काम ना छोड़िए। ये हौसला इस व्यक्तित्व का इतना बड़ा हौसला था, सब समर्थन के लोगों को लगाया। अब सी पैटर्न बन रहा है, देखिए आप पहले कौन बड़े जब तो बोले बड़े मोदी बड़ी मंजिल है, राम सिंह जी को रोक कर रहा है, जयराम जी को रोक कर रहा है, सुनील जी को रोक कर बड़ी मंजिल है, 64 बड़ी मंजिल है, ठेको हो सकती है, 64 बन के तैयार हो, थोड़ा बहुत काम है वो कंप्लीट हो जाओ, पीछे से बात 2 महीना में शुरू हो जाओ। हर सामने कई दिन की बात आई तो कई लोग इकट्ठा हो गया देखो राजनीति में सारी बात आओ, बोलो फोटो बन गए, वो बन गयो, कई यार बेड़ी बड़ी भैंस दूध के बार भैंस के ठंड कितना है भाई मैंने कहा बोलो पूरा फांसी का टेम्परेचर निकला। अरे मैंने यही मेरे को कहेंगे बापू 16.5 फुट तोड़ो है, फांसी का टेम्परेचर 16.5 फुट तोड़ा हुआ है, ईमानदारी बताइए हमारा तो करना पड़ रहा है। 16.5 फुट तोड़ो चाहिए, बैंक हमारे टेम्परेचर कौन निकला हो भाई, टेम्परेचर कौन निकला हो मैंने बताइए, कई बस वाला बैठा हुआ, टैक्सी वाला बैठा हुआ, जानो फिर बात आई बोले तोड़ो करो। तो आपने आइए साहिदा साहब डॉक्टर साहब अय्यर साहब बिलोनी अय्यर साहब दारा साहब सब बीच में वार्ता हुई और चौड़ा कर देना विधायक जी कहे तो चौड़े के बाद जब जमीन ले लीजिए दोनों मिनटों कर जाएगा। तो बोले चौड़ा करो, बोले फिर जो देने का मकान आवा भाई 5 मीटर देगा 10 मीटर बना देगा, 10 मीटर देगा 20 मीटर चौड़ा बना देगा। आते जाए देखी को देखी ने बोले आओ फिर 15 मिनट बाद जाऊंगी जाएगी हमारी बात हो रही अच्छे। अब यो बनो बोली कॉलेज बढ़ गई, बिजली बोर्ड बढ़ गए हो, जेल की जमीन आवंटन हो गई, 10-11 करोड़ रुपया कॉलेज कोर्ट का आवंटन हो गया, फाटक को ले गए और मैं भीड़ मैं कुंडूमा तहसील बन गई, CHC बन गई, सरकारी स्कूल बन गई इंग्लिश की, दो बात का जोड़ पड़ेगा जोड़ के जो बने क्या पता। अरे वो पिछावर तो कबाड़ में जाए, पिछावर लोग कट्टा उड़ावेंगे उल्टो चले काम लोग डूंगा कर जाए, क्यों इंग्लिश मीडियम स्कूल वहां बनी सबसे पहले। अब ये बात आई तो आगे देखिए फाटक से लेकर के उस डूंगना तक जिन जिन लोगों की जमीनें पड़ती है, जब ये विधायक का विजन है और जहां तक मुझे जानकारी DPR बनेगी, 4 रोड से रिंग रोड बनेगी, आप देखिए आपके खेतों में जो सड़क निकलेगी 4 रोड ये विजन है, हम लोगों के खेत है, वहां फाटक से लेकर हम लोगों की घर है, सब बनेगी। आप देखिए अंडरपास करने के बाद प्रजापति समाज की कितनी बड़ी धर्मशाला बन गई, वो कामयाब है कि नहीं। अगर वो अंडरपास नहीं बनता तो क्या वो कामयाब होती? क्या ये समाज के लोग धर्मशाला बनाते? नहीं बनाते, क्योंकि रास्ता नहीं था। ये सोच का फर्क है। सीवरेज की लाइन रोजाना लोग बोले सीवरेज शुरू होगी, सारा भैया फिर आप अंतरात्मा में जाके देखो, सब लोग अंतरात्मा में जाके देखो कि सारा शहर में कुछ है, सब ग्राम गैया में अपनी मिलती है, आप बड़ी यूज हो। अब थोड़ा बहुत कीट हो तो स्वाभाविक की बात है, कोई जगह बैठेगी क्योंकि आज नहीं बनेगी, वो कर लिया आज जो है फेस तो अरे फेस तो सड़क नहीं खुली, अब सड़क नहीं बैठेगी। उसकी समस्या के लिए भी 40 लाख रुपए, जैसा मुझे जानकारी मिली है, विधायक जी ने कहा कि मेंटेनेंस के लिए 40 लाख रुपए 40 वार्डों में किसी की कोई जैसे किसी की समस्या हो तो प्रत्येक वार्ड में 1 लाख रुपए की अलग से बजट निकलती है। ये किसी को समस्या नहीं है, ये भी हमारे बात की बात करूँ, आज तक खाने लगा 15 लाख रुपए लगे, टी पैंट बन गया, पानी की टंकी दे दी, लोग क्या है 12 करोड़ से पानी आएगा। ये शहर का विजन है, कोई शहर की गली एक छोड़ के मुझे पता नहीं करती रही है। अब हमारा समय आ गया, ये काम पूरे 5 साल में आपकी आवाज नहीं किया। अब हमारा समय आ गया है कि हम चुनाव होने वाले वोटिंग वाले दिन 5 बजे तक इन बातों उन लोगों के बीच में जो सांप्रदायिक सौहार्द और भाषा को विकास से वंचित रखना चाहते हैं, उन लोगों के सामने ये बात रखें नहीं
जो बातें की थी वो पूरी की, एक एक कार्यकर्ता के पास एक एक कार्यकर्ता बलवान पूजा बन करके जाए। और मेरा ये मानना है कि यहाँ तो तेरे बैठे हैं, बड़े बड़े आदमी बैठे हैं, बड़े बड़े समाज के लोग बैठे हैं, उस समय 18 में कहीं ना कहीं ये भी कम संख्या में थे, जैसा कि जेपी नड्डा ने कहा कम संख्या में थे, लेकिन अगर शहर में 20,000 वोटों से कम वोट हमारे आते हैं तो इसका मतलब हमारे कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं कमी है कि हमने हमारे विकास के कार्यों को जनता के बीच में नहीं रखा, हमारे नेता ने क्या आप सभी लोग भगवान को लेकर करके पोलिंग पर भी शाम 5:30 बजे तक रख जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय गाड़ी बढ़िया बड़ा प्रसाद करना है, लेकिन जैसे जैसे कर्मा मिला जैसे जैसे आगे बढ़े लोगों के मन में ये बात आ गई, ये बाजार को निकालने वाले लोग नहीं है, ये बाजार में ये करने वाले लोग हैं कि जीएसटी का अधिकारी बाजार के व्यापारी से 70,000 रुपए ले गया और नियमित राशि 70 खाली के व्यापार कर गया, वो व्यापारी खाली को लगी आज तक भूल होकर बाजार में आगे परेशान हो गया, कैसे एक कर लागे क्योंकि ये कीमत नहीं हुई कि क्या करे हो क्या नहीं करे हो, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और आपके सामने बहुत सी लंबी बातें रखी और सारी बातों का निचोड़ भी आ गया उसमें। 4.5 साल विधानसभा में गुजारने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को 2018 से पहले की कुछ बात सुनाना चाहूँगा। 2018 से पहले हमारे पास शहर में सम्मेलन करने के लिए कार्यकर्ता ही नहीं थे। आज खुशी की बात ये है कि 4.5 साल के कार्यकाल में ईमानदारी से जनता के बीच में रहने के बाद जो आप लोग यहाँ बैठे हो वो हमारे किए हुए विकास के कामों की जीत है। और निश्चित तौर से पिछले चुनाव में केवल 4900 वोट कॉमरेड बलवान पूनिया को मिले थे और अब की बार ये संख्या 4 गुना से ज्यादा होने जा रही है। ये आप लोगों के चेहरों की तरफ देख करके हमें आभास हो रहा है। आप काफी लंबे समय से यहाँ बैठे हो, मैं आपके बीच में और विधायक जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं वो तन मन धन से ईमानदारी से एक आदमी को हमारे किए हुए कामों को अगर गिना करके वोट मांगे हैं तो निश्चित तौर से भादरा तहसील इतिहास रचेगी और दोबारा 2023 के अंदर कॉमरेड बलवान पूनिया को चुन करके राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेगी। आज के दिन में हमारे आज के दिन 2 प्रोग्राम है, एक शहर के अंदर और दूसरा मेरे भानगढ़ ब्लॉक के अंदर सुधारना बुढ़ेर के अंदर आज विधायक जी का जोरदार स्वागत समारोह है। जितने साथी चलना चाहिए चलिए, नहीं तो ऑनलाइन देख लीजिएगा। देखने का मतलब ये है कि जो लोग ये बहका रहे हैं तहसील को कि भादरा के अंदर काम के कोई वोट नहीं देता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये भादरा तहसील वो धरती है जहाँ केवल काम कोई वोट मिलते हैं, निठल्ले लोगों को घर बैठाने का परमानेंट काम यहाँ भादरा तहसील के अंदर किया जाता है। बहुत बहुत पार्षद साथियों, जनप्रतिनिधि साथियों, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी, माता और बहनों, साथी बलवान फगेड़िया उप प्रधान, साथी सुरजीत बिजारनिया बार संघ के अध्यक्ष, विभिन्न वार्डों से आए कार्यकर्ता साथियों, पार्षद साथियों और चेयरमैन प्रतिनिधि इस्लाम जी, पूर्व एपीपी और सीनियर वकील अदरीफ जी और हमारे सारे मोहल्लों से आए हुए हैं साथी, मैं सारे साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहूँगा। छोरा सबको मानना है कि शहर के लोगों ने दिन में टीम को नहीं हुए, दिन में सम्मेलन को नहीं करा, शाम ने कराना, क्योंकि नहीं सम्मेलन दिन में कराना अपन जी तो टीम जिंदगी में राजनीति खातर काटे हुए भी सारे साथियों ने याद करो, सारा टेम काट गया होगा
मकबूल चाचा की तो तबीयत भी खराब ही, आप फोन करो बोले जरूर आऊंगा सम्मेलन में, और सारा लोग आया हो, और बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों सवाल हो है कि अभी आगे विधानसभा को चुनाव कहने के लिए तो गाँव में बहुत जोरदार वातावरण के सागे सागे शहर में छिंदा मारा कार्यकर्ता भर्ती होया करता, और बस साथियां सारा मिलकर चुनाव में कैंपेन चलायो, तो ये गली गली में नुक्कड़ सभा देने करता है। साथी जुड़िया माने कोई ये फोन को निकले करते गाजो आज फलाणो धड़ो धड़ो मिले को आज कहे करता गाजो चौक में मीटिंग है पट्टी मारा डालते हैं वोट आया विकास एमएलए जीत गया कभी छुट्टी पिजानी बता दी मैं बात रिपीट करूँ कोई मतलब को नहीं। लोगों के भय हो वो भय के जीतेगा बेरोजगारियां करेगा कुकर करेगा एक अजीब टाइप की बेवकूफ की बात लोग करे करता है। मैं तो बेवकूफ बात कर लूँ जनप्रतिनिधि कोई एमएलए बन लेता है वो भाई इस बात क्यों करे वो कैसे बाजार बंद कराना क्यों रोका है कि बाजार बंद बदलों है बाजार दो सोचते आदमी एक करीने बाजे गलो दुकान खोल ले एक करीनो बाजे गलो दुकान खोल ले एनो तो विधानसभा गलेगा तो बड़े रोड़ियो गलेगा तो मैं बाहर से कराओ बाजार में माने नहीं मतलब रोड़ियो बढ़ेगा आज वो बड़े तारी मांग पूरी करा दियो मंजर सवाल हर को काम हुए मन तो आ कहे करता लोग ये हुए कि अभी एक मिनट को पहले कह करता G65 पड़ेगी अब कहेंगे तो जोर को चले चुनाव पहली बन लगे गए मैं पर छात लगाई हुआ है 665 पर छात लगा दे और इसको साइड लगाऊंगा मैं ऊपर छात की एक बूंद दिमाग हो पड़े और इन्हें मोहल्ला हूँ इन्हें पार हो सकूँ और उसको बढ़ गया वो मत लीगड़ों का टीचर हो मैं तो ये ना करो 5-7 पंखा और लगा दिए जो माँ गर्मी नहीं लगा माँ लाइट लगा देना जोर जोर की सुई पड़ी देगी देख ली जतरी को नहीं होगा जतरी बात करने को नहीं का आज भी मांग हो दिया और शायद आज खारो पानी मंदिर ना जो गैन लगे रहे गैन विधायक लगातार 5 साल बेकूफ बनाया समझे का को स्वीकृति आवेगी अब उतरा जवाब आवेगी मारे ने वो हाल खाओ मारे कहावत है मारे ने वो हाल खाओ हाल दो की हाथ बनी की हाल लंबी हो मारने तो डंडोरी मारते लंबी हाल मारना था मतलब मारनो हो रही उतरा जवाब ये व्यवस्था करिए सागड़े पे नक्को लागे हो सागड़ा वाटर उसमें पानी आओ बटो पानी पंप हो गया हो जोगियाड़ा बना वो स्टोरी भागरा हो और जोगियाड़ा पाइपलाइन आओ ए वाटर उसमें और शहर में सप्लाई हो आने वाले 50 साल बिजली की दिक्कत होनी है भागरा शहर में अब मैं गारंटी दूं 102 करोड़ की जरूरत 102 करोड़ की स्कीम मंजूर हुई शायद चारों तरफ चौक बनाए सुंदरता खत्म अग्रवाल चौक भगत सिंह चौक कायम खानीबाग में स्वीकृत कर दिया अब्दुल कलाम के नाम से। आज मैंने बोला कि मीटिंग में कोई सिंधी समाज को आदमी है नहीं है कोई रेडी लगा रहे कोई छोटी मोटी दुकान करे गरीब चालू होगी मैं कोई जमीन जायजा थोड़ी भी तोड़े आपका मैं भेड़ा में आ गया हेमो कलानी चौक बनाओ चौक बन के तैयार बिजली विभाग जावे या कल पर जाना छोरी काबर कोई बाहर की सुंदर बना दी सिटी शहर बना दियो बड़े लोग बैठे बहुत चौक बना दियो समाज को घोड़ो उनको करीबे जगह समाज में कोई भीड़ भी कौन दियो वोट बीजेपी ले लेना बुला के लेकिन मानो काम को निकले ये जी मैं आया
आया मेरे के तुम्हारी कोई सुने को नहीं, मुझे कहीं कोई सुने बनी मैं सुनाना, चलो मनाओ मैंने मैंने बोकुण रोके और नगर पालिका करा दिया प्रस्ताव पास आजम फैजुल बनो को अखबार चंद्र को धन्यवाद। भाई शहर को कोई आदमी एक आदमी को आरोप लगा दे, कोई गरीब कोई शहर को सीधा साधा आदमी तो आरोप लगा दे कि मात्रा भेदभाव करण भी हुए, कोई व्यापारी ऐसी अमन चैन शांति रखिए कि कोई लोग सुनने वाला आज फलाने की दुकान पर फलाने कब्जों बनी हो, फलाने का प्लाट पर फलाने कब्जों बनी हो, सुनिए कि नहीं, कोई जिक्र सुनिए बच्चों को या लड़कियों को चाहिए, ये सबको करोगा। मुझे 5 साल में तो मैं मेले को रेडियो खबर करना पड़ता, आज खंडो मार दियो, आज आंखें उठा दिया, आज आंखें में सुननी कर ली, तो सुनोगे रेडियो करूं जब मैं आज प्रदर्शन कर गया नगर पालिका या चेयरमैन के घिरे गए, विधायक के घिरे गया, क्या मैंने कोई धक्का दे किया, कोई अफवाह फैली नहीं, ये हमारा नियंत्रण है। वो अतिप्रवास नगेला विधानसभा चुनाव में गए वीरेंद्र जी खरीदार ने धर्मों के 500 आदमी भेड़ा हो गया, 50 आदमी भेड़ा से मीटिंग कराई, कचौरा तो चुनाव में जीत जाओ जो एक काम कर देंगे, बेटा बताओ तुम्हारा तार हटा गई, बिल्कुल हम टाइम लगे बीच में कोरोना आ गई, नगर पालिका हमारे पास राजेश को नहीं जीतो, लेकिन हमारे विधानसभा पद हो गए मैं आज में बोलेगी सड़क भी बनाइए, अब मैं बोलेगा तार भी हटाए, एक काम करके जनता के बीच में जाओ। ऐसी जोरदार सड़क बन आ गई है, PWD पहले पीसी करके ऊपर शीशी करा, मैंने 70% काम पूरा करके दियो सीवरेज को, सीवरेज जब बनाई या बनाई 2017-18 कोई मत बोले, अब सीवरेज में डिग्री से जगह देखा मैं दावा के सके हूं, मैंने तो खुद पर भरोसो, ये मेरी राजनीतिक ताकत कायम रखो, मुझे मेले रखना, एक लीकेज रोकेंगे, नगर पालिका के अंदर चेयरमैन के साथ साथ बलवान सिंह ने बिठा कर दिया, कह दिया सीवरेज कंपनी को कि तुम्हारी 10 करोड़ की FD है, जमा कर दी है, जब्त कर लिया तो काम बढ़िया करो, नहीं तो खुद नगर पालिका काम करवाएगी और सीवरेज को ठीक करना आता है, हमने FD जमा कर ली, वो कह रहे कि हमें सब टाइम करो, मतलब काम करो, कोई टाइम नहीं, आई हैव नो टाइम, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ रही उसी को भी 10 करोड़ की बैंक जब्त करी, मैं लोगों से कहना चाहूँ जगह लोग मेरे काम की चूपू गए, अरे छाल के बोले छाल नहीं के बोले, मैंने 77 लाख की पलंगी दी है इंग्लिश को, इसको रुड सिको को एजेंसी दी सीवरेज कंपनी को, पहले करे हुए काम में घटियापन था, ये बोले काम कितना ही करवा दो, बैलेंसी मतलब हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन मेरा शहर बर्बाद हो, अब तुम इज्जत बेइज्जती न करो। Olha